बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। श्री अवध बिहारी लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीता। जय जय श्री राधेश्याम। ब्रह्मा विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास जाते हैं। जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या जी के पास पहुंचती हैं तो माता कौशल्या जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहती है कि हे तात, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। आप तुम ऐसा करो कि जल्दी से पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जल्दी से नहा लो, कुछ थोड़ा बहुत कुछ खा लो, जिससे कि तुम्हारे राज्य तिलक का कार्य प्रारंभ हो। कुछ देर के लिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी सोच में पड़ गए कि माता से कैसे कहूं, माता को यह सच कैसे बतलाऊं कि पिताजी ने राज्य की जगह मुझे वन दिया है, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। पर यह बात माता को कैसे बताऊं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जी को यह बात बताते हैं तो माता कहती है कि राज्य देने को कहकर वन दे दिया। हे पुत्र, इसका मुझे बिल्कुल भी तनिक भी खेद नहीं है। खेद है तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को अत्यंत ही दुख होगा। हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को पिता से भी बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों की आज्ञा हो तो हे पुत्र, वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जो पितुमातु कहे वन जाना, तो कानन सत्य अवधि समाना। पितु वन देवी मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोवर सेवी। अंतहु उचित नृपहि वनवासु, व्यय बिलोकी होई हराशु। बड़े भागी बनु अवध अभागी, जो
रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी बनवद अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी। जो श्रुत कहो संग मोहिले हो, तुमरे हृदय हो ही संदेह हो। जो श्रुत कहो संग मोहिले, तुमरे हृदय हो ही संदेह हो। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाओ, मैं सुनी बचने बैठी पछताऊं। माता कौशल्या जी कहती है कि हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ा जानकर तुम मत जाओ, और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या से भी अधिक है। वन देवता ही तुम्हारे पिता होंगे, वन देवियां ही तुम्हारी माता होंगी, और वन में रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वह तुम्हारे सेवक होंगे। माता कौशल्या जी कहती है कि वैसे भी राजा के लिए तो अंत समय में, आयु के अंत अवस्था में वनवास करना ही उचित होता है, परंतु तुम्हारी अभी सुकुमार अवस्था है, इसलिए थोड़ा सा दुख होता है। माता कहती है कि हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा ही भाग्यवान है, ये आवत बड़ा ही अभागा है जिसने तुम्हें त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले लो तो तुम्हारे मन में यह संदेह हो गया कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। यह सोचकर और झूठा इसलिए बढ़ाकर मैं हट नहीं कर रही हूं। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलिया लेती हूं। हे पुत्र, मुझे भूल मत जाना। हे पुत्र, सब देव और पितृगण तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पल के आंखों की रक्षा करती है। माता कहती है कि आज सबके पुण्य का फल मिल गया, काल हम सबके विपरीत हो गया है। इस प्रकार से मिलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। उसी समय यह समाचार जब सीता जी को मिला तो सीता जी भी सास के पास जाकर उनके चरण कमलों की वंदना करके वहां बैठ गई। माता कौशल्या जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सीता जी नीचे मुंह करके बैठी हुई है, सोच रही है कि प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, मुझे भी साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे, इस प्रकार का विचार सीता जी की नेत्रों से जल रहा है। सीता जी की इस दशा को देखकर कौशल्या जी बोली कि हे तात, सीता अभी सुकुमारी है और सीता के ऊपर सास ससुर और कुटुंबियों का भी विशेष प्रेम है। सीता के पिता जनक जी भी राजाओं के शिरोमणि हैं। सीता के ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा दाता गुण और रूप के भंडार हैं। माता बोली यदि सीता घर पर ही रहे तो ठीक रहेगा। इस पर प्रभु श्री राम जी ने सीता जी को वन में जो भी दुख और सुख थे, जो भी विपत्तियां थी, जो परेशानियां थी, वो सब उनको समझाई। इस पर सीता जी माता जी के सामने कुछ कहने में तो सच्चा रही है,
इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, तुम आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करो। सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि तुम यहां पर रहो और केवल माता के लिए मैं तुम्हें यहां घर पर रखना चाहता हूं। घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा धर्म सम्मत आचरण का फल तुम्हें बिना क्लेश के ही मिल जाएगा। किंतु हटके वश में होकर गालो मुनि और राजा नहुष आदि सभी ने संकट ही सहे हैं। इसीलिए मैं पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वन जाऊंगा और शीघ्र ही लौट आऊंगा। प्रभु श्री राम ने सीता जी को वन में जो अनेक जीव जंतु, अनेक पक्षी, अनेक सर्प आदि, इन सभी के विषय में उनको बताते हैं। इस पर सीता जी क्या कहती है? प्राणनाथ करुणायतन सुंदरेश कर सजा, तुम बिनु रघुकुल कुमद विदुषुरपुर के समान। सीता जी बोली, है प्राणनाथ, आपके बिना मेरे लिए स्वर्ग में नरक के समान है। माता सीता कहती है, मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार शोध संगाई, सासुर गुरु सजाई, श्रुति सुंदरे सुशीली सुखदाई, जह लगी नातिनी अरुणाते, पिय बिनु तिय तरने ताते, तनु धनु धाम धरनी पुरराजू, पति बिने सब शोक समाजू, भोग रोगेशन भूषण वायु, जन जात नाशर से संसारो, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह सुख दे कतहु कछु नाई, जिय बिनु देह नदी बिनु बाई, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह नदी बिनु बाई, तैसे नाथे पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारी, शरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल विधु बदन निहारे। माता सीता जी कहती है कि हे प्रभु, माता पिता बहन भाई मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु बंधु बांधव, यह सभी सुख देने वाले हैं, परंतु पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक समान ही है। सभी प्रकार के भोग रोग के समान है, संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना संसार में कुछ भी सुखता ही नहीं है। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल के नदी, हे प्रभु वैसे ही बिना पुरुष की स्त्री होती है। हे नाथ, आपके साथ रहकर मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले लीजिए,
मुझे यहाँ न छोड़िए। मैं आपसे किस प्रकार से विनती करूं, आप करुणा में हैं, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, यदि 14 वर्ष तक मैं आपके बिना अयोध्या में रहूंगी तो हे प्रभु मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं नहीं बच पाऊंगी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी से कहते हैं कि ठीक है, तुम भी वन के लिए मेरे साथ चलो। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ चलने के लिए माता सीता जी तैयार हो जाती हैं। उसके पश्चात यह समाचार लक्ष्मण जी को मिलता है कि भैया और भाभी वन के लिए जा रहे हैं। इस बात को सुनकर उनका शरीर कांप जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम से अधीन होकर उन्होंने श्री राम जी के जाकर शरण पकड़ लिए। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी से बोलेंगे, हे नाथ, शरीर और भाग सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे भैया, जो व्यक्ति माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को मानकर उसका पालन करते हैं उन्हें जन्म लेने का लाभ मिलता है, वरना उसका जन्म व्यर्थ ही चला जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी बात को सुनकर लक्ष्मण जी चुप खड़े रहते हैं। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे भाई, तुम मेरी बात को मानो, तुम माता पिता की सेवा करो, तुम यहीं घर पर रहो। भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारा घर पर ही रहना उचित है। माता और पिता की भी वृद्ध अवस्था हो गई है, उनकी सेवा के लिए भी तो कोई होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि हे भाई, तुम घर पर ही रहो। लक्ष्मण जी बोले कि हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो अच्छी दी है, पर यह सीख मेरी पहुंच के बाहर है। शास्त्र और नीति के अधिकारी तो वही हैं जो धीर हैं, धर्म को धारण करने वाले हैं। हे नाथ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। संसार में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसे स्वयं वेदों ने भी गाया है। हे स्वामी, मेरे तो सब कुछ केवल आप ही हैं। जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों से ही प्रेम रखता हो, क्या वह भी त्याग देने के योग्य है? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण की ऐसी विनम्र और नम्रता युक्त बातें सुनी तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि हे भाई, ठीक है, तुम जाकर माता से विदा ले लो और तुम भी मेरे साथ वन को चलो। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी के कहने पर लक्ष्मण जी अपनी मां सुमित्रा जी से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, पर मन में सोच रहे हैं कि माता आज्ञा देंगी या नहीं देंगी। कहीं ऐसा ना हो कि माता आज्ञा ना दे और यह जो प्रभु श्री राम जी के साथ जाने का मौका मिला है ये रह जाए। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि स्नेहवश मन ही मन सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होगा, लक्ष्मण जी धैर्य धारण करके अपनी मां सुमित्रा जी से कहते हैं कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी और
भाभी के साथ वन जा रहा हूं, आपकी आज्ञा लेने के लिए आया हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके साथ वन जाऊं। सुमित्रा जी ने यह बात सुनकर धैर्य धारण किया और सुमित्रा जी लक्ष्मण जी से बोली, ये तात तुम्हारी मातु गई, पिता राम सगाति सने। हे तात, जानकी तुम्हारी माता है, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता है। अवधेता जह राम निवासु, तेहि दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पैसिए राम बन जाई, अवध तुम्हारे काज कछ नाई। गौरव मातु बंद सुरसाई, सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वारथ रहते सखा सभी के। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वारथ रहते सखा सभी के। पूजनीय प्रिय परमे जाते, सब माने राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब मानिए राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाओ, ले तात जग जीवन लाओ। माता सुमित्रा जी कहती हैं कि जहां श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीता राम जी वन को जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राणों की भांति ही करनी चाहिए। फिर श्री राम तो तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए। संसार में पूजनीय और प्रिय लोग राम जी की कृपा से ही पूजनीय और प्रिय मानने योग्य हैं। हे तात, ऐसा जानकर उनके साथ तुम मन को जाओ और संसार में जीने का लाभ प्राप्त करो। माता सुमित्रा जी कहती हैं, पुत्रवती ज्योति जग सोई, रघुपति भगत जासु श्रुत होई। नतु भांज बलियादि विहानी, राम विमुख शत्रु देत जानी। तुम रे भाग राम बन जाई, दोष हेतु तात कछ नाहि। सकल सुकृत कर बड़ फल हो, राम सिय पद सहज शरीर। रागे रोष मद रागे रोष मद जनी शब्द उनके वश हो। सकल त्रिकार विकार बिहाई, मन क्रम वचने करो सेविकाई। राग रोष मद जनि शत्रु इनके वश हो। सकल त्रिकार विकार बिहाई, मन क्रम वचने करो सेविकाई। माता सुमित्रा जी कहती है कि संसार में वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो।
अन्यथा जो राम से विमुख पुत्र को अपना हितैषी मानती है वह तो बांझी अच्छी है। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, दूसरा और कोई कारण नहीं है। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे। राग, ईर्ष्या, मद और मोह शब्द में भी इनके वश में नहीं होना। सब विकारों को त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को कोई दुख ना हो, उन्हें माता पिता और नगर के शत्रुओं कभी भी याद ना आए। सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी। आशीर्वाद दिया कि श्री सीता राम जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम, अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित्य ही बना रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार से चल दिए मानो सौभाग्यवश कोई हिरण फंदे को तोड़कर भाग निकला हो। लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं जहां श्री राम जी थे और उनका साथ पाकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं। श्री राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना करके वे उनके साथ राजभवन में आए। नगर के सभी स्त्री पुरुष दुखी होकर इस प्रकार से आपस में बातें कर रहे हैं कि विधाता ने सारी बनी बनाई बात बिगाड़ दी। सब हाथ मल रहे हैं, पछता रहे हैं। उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता के साथ राजा दशरथ जी के पास पहुंचते हैं तो दोनों पुत्रों को और सीता को वन जाने के लिए देखकर राजा व्याकुल हो जाते हैं। राजा इतने व्याकुल हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनके हृदय में शोक के कारण इतना दुख है कि वे कुछ भी नहीं कह पा रहे। तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े ही प्रेम से सर झुकाकर उनसे विदा मांगी कि हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप में शोक नहीं करें। हे तात, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से संसार में यश नहीं मिलेगा, अपितु निंदा ही होगी। यह सुनकर इसलिए बस राजा ने उठकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की, रघुनाथ जी की बाहें पकड़कर उन्हें उठा लिया, बिठा लिया और बोले कि हे पुत्र, तुम्हारे लिए मुनिजन कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार फल ईश्वर फल देता है। जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है। ऐसी वेद की नीति है, ऐसा सभी कहते हैं। शुभ और अशुभ में अनुहारी, ये सुदेवी फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति सभी कोई। करे जो कर्म पावे फल सोई, निगम नीति सब कोई। किंतु आज विधाता इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और कर रहा है और सजा किसी और को मिल रही है। ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। संसार में उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को रोकने के लिए राजा दशरथ जी ने अनेक प्रकार से प्रयास किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर, धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का भाव समझ लिया और वे रोकने से भी रुकते दिखाई नहीं दिए, तब राजा ने सीता जी को भी अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी। वन के आशय दुख सुनाए, फिर सास ससुर में पिता के पास रहने के सुख भी समझाए। परंतु सीता जी का मन तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था
इसलिए उन्हें घर अच्छा लगा, उन्हें वन भयानक लगा। फिर अन्य सब लोगों ने भी वन जाने में आने वाली विपत्तियां सीता जी को समझाई। महामंत्री सुमंत जी की पत्नी तथा गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तथा अन्य अनेक चतुर स्त्रियों ने भी उनको अनेक प्रकार से समझाया। सीता जी ने संकोच और कोई उत्तर तो नहीं दिया। कैकेयी ने इन बातों को सुनकर तमतमाकर उठी और तुरंत ही उन्होंने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, कमंडल आदि लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कहने लगे कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, राजा अपना शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम तुरंत ही वन जाने की तैयारी करो। माता की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही सुख मिला, परंतु राजा दशरथ जी को कैकेयी के यह वचन बाण के समान लगे। राजा दशरथ जी सोच रहे कि अब आगे प्राण अभी भी क्यों नहीं निकलते। राजा दशरथ जी मूर्छित हो गए। कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि इस समय क्या किया जाए। और इसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी मुनियों का वेश के वस्त्र, आभूषण वस्त्र धारण करके मुनियों के वेश में माता और पिता को सिर झुकाकर वन के लिए चल देते हैं। तो भक्तों, प्रेमियों, आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और आगे की चर्चा जैसी प्रभु की इच्छा होगी उस प्रकार से करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम।